एक नाम है जो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही है, शर्मा जी का बेटा। ये नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में अनचाहे दबाव और उम्मीदों की एक तस्वीर बन जाती है। तो चलिए आज हम इसी कल्चरल फेनोमेनन के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये एक बहुत ही सामान्य सा वाक्य लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत गहरी कल्चरल सच्चाई को दिखाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये सोशल कंपैरिजन का एक हथियार है, जिसे कई लोगों ने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है जो सीधे सीधे किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और आज हम इसी दबाव की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हमें उस परफेक्ट बच्चे के मिथक को तोड़ना होगा जिसे हमारे समाज ने बनाया है और जिसका चेहरा अक्सर शर्मा जी का बेटा होता है। तो ये शर्मा जी का बेटा सिंड्रोम आखिर है क्या? देखिए, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है जहां पेरेंट्स अपने बच्चे की अचीवमेंट्स को दूसरों के पैमाने पर तौलते हैं, और ये एक ऐसा पैमाना है जो ज्यादातर अनरियलिस्टिक ही होता है। अब इस लिस्ट को देखिए। ये एक आदर्श बच्चे की नहीं, बल्कि एक सुपर ह्यूमन की चेकलिस्ट लगती है। हर सब्जेक्ट में फर्स्ट, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, कोडिंग भी, सिंगिंग भी। मतलब ये एक ऐसा आइडियल है जो असलियत से कोसों दूर है। और ये जो लगातार तुलना होती है ना, ये सिर्फ निराशा नहीं लाती, इसके बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक और इमोशनल नतीजे होते हैं। सच कहूं तो ये बच्चों पर एक प्रेशर कुकर जैसा असर डालता है। ये सच में चौंकाने वाला है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2016 से अब तक 14,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गए थे। ये नंबर हमें इस दबाव की गंभीरता को समझने पर मजबूर करता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, डेटा भी यही कहानी बताता है। एनसीईआरटी के एक सर्वे से पता चलता है कि स्कूल के बच्चों में एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण पढ़ाई का प्रेशर है, 55%, और उसके ठीक बाद है भविष्य की चिंता। इसी प्रेशर का सीधा नतीजा है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ये सिर्फ एग्जाम का डर नहीं है, बल्कि ये इस बात का डर है कि अगर हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो क्या होगा, और ये डर उनकी काबिलियत को और भी कम कर देता है। तो इस सब की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? कीमत बहुत भारी है। सेल्फ एस्टीम कम होने से लेकर पेरेंट्स के साथ रिश्तों में तनाव आने तक ये तुलना बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स ऐसा करते क्यों हैं। आखिर वो कौन से सामाजिक दबाव हैं जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं? असल में इसकी जड़ में अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा और सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे, छिपा होता है। हमारे समाज में बच्चे की सफलता को सीधे परिवार के सम्मान से जुड़कर देखा जाता है, जो पेरेंट्स पर एक अनकहा दबाव बनाता है। और इसी से जन्म होता है ट्रांजैक्शनल पेरेंटिंग का। मतलब एक ऐसी परवरिश जहां प्यार और इज्जत एक कमाई जाने वाली चीज बन जाती है। बच्चा ये सोचने लगता है कि उसे प्यार तभी मिलेगा जब वो कुछ अचीव करेगा। ये टेबल फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है कंडीशनल लव, जो चिंता पैदा करता है और जिसका फोकस सिर्फ अचीवमेंट पर होता है, और दूसरी तरफ है अनकंडीशनल लव, जो सुरक्षा की भावना देता है और जहां फोकस इंसान पर होता है। एक पब्लिक फोरम से लिया गया ये कोट, ये शायद लाखों युवाओं की उस भावना को दिखाता है जो वो महसूस करते हैं कि उनका मकसद अपने सपनों को पूरा करना नहीं, बल्कि अपने पेरेंट्स या समाज की उम्मीदों को पूरा करना है, जैसे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो। तो सवाल ये उठता है कि इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए। अच्छी खबर ये है कि इसे बदला जा सकता है। चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जो पेरेंट्स और युवा दोनों अपना सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी सोच को थोड़ा बदलें। रिजल्ट के बजाय कोशिश की तारीफ करें। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, उसे पहचानें और उसे सेलिब्रेट करें। और ये याद रखें कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जहां जीतना ही सब कुछ हो। और जो युवा इस दबाव का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला कदम ये समझना है कि ये प्रेशर रियल है। बाहरी दबावों को छोड़कर अपनी अंदर की आवाज को सुनें, अपनी सक्सेस की परिभाषा खुद तय करें। और आखिर में इस सिंड्रोम से बाहर निकलने का सबसे पावरफुल तरीका है कि हम सक्सेस की परिभाषा को ही बदल डालें। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ हैं बाहरी लक्ष्य जैसे पैसा और सोशल स्टेटस, जो शर्मा जी मॉडल को दिखाते हैं,
और दूसरी तरफ हैं अंदरूनी लक्ष्य, जैसे पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्सेप्टेंस। असली खुशी और संतुष्टि अंदरूनी लक्ष्यों से ही मिलती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या होगा अगर हम सफलता को एक रेस की तरह देखना बंद कर दें और इसे एक पर्सनल सफर की तरह अपनाएं? शायद तब हर कोई अपने अपने तरीके से एक विजेता होगा।